आज हम डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। पहला सवाल हम देखेंगे कि जो आरआरबी जो असिस्टेंट लोको पायलट का ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से क्या होगी, विभाज्य होगी। कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 से विभाज्य होगी। मैंने बाबू बताया था कि 12 से विभाजिता का जो नियम होता है, 12 जो है वो 4 गुणे 3 से मिल करके बना है। और 4 के लिए नियम मैंने बताया था कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम के अगर 2 अंक अगर डिवाइड होते हैं 4 से, भाग चला जाता है, विभाजित होते हैं, तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। और किसी संख्या को 3 से विभाजित होने के लिए शर्त क्या थी? शर्त ये थी हमारी कि उस संख्या का जो सम है, मतलब कि उस संख्या का योगफल जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। बात समझ में? तो हमने देखा कि 12 में 4 और 3 दोनों मिले हुए हैं, तो कोई भी अंक जो भी होगा वो 4 और 3 दोनों के नियमों को क्या करेगा? दोनों के नियमों का पालन कर रहा होगा। मतलब वो संख्या 4 से भी डिविजिबल होगी और 3 से भी डिविजिबल होगी। बात समझ में आ रही है? होगी कि नहीं होगी? होगी। तो बाबू एक बात बताओ कि चलो 4 से डिविजिबल देखो, तो 4 तिहाई 12 है, यो 4 से डिविजिबल है। 4 तिहाई 12 ये भी डिविजिबल है। 4 तिहाई 12 ये भी डिविजिबल है। 4 तिहाई 12 ये भी डिविजिबल है। मतलब कि 4 का तो नियम सब में फॉलो हो गया। लास्ट के 2 डिजिट में हमने भाग दिया तो हमने देखा कि ये संख्या क्या थी, ये भी 4 से डिवाइड हो गई, ये भी, ये भी, ये भी। अब भैया मेन जगह फंसती है बात 3 से डिविजिबिलिटी वाला रूल। अब हम चेक करेंगे तो किसी भी संख्या का अगर योगफल जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो रही होगी। तो 9 आ 3 12, 12 4 16, 16 आ 1 17, 17 आ 2 19। 19 क्या 3 से चला जाएगा? नहीं जा पाएगा ना। 3 6 18, 1 से इसफल बच जा रहा, नहीं होगा। 7 3 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 आ 2 17। क्या 17 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 5 15, 3 6 18, 3 5 15, 2 से इसफल। 6 3 9, 9 4 13, 13 1 14, 14 आ 2 16। 16 में भी 3 से भाग नहीं जाएगी, पूरा पूरा कटना चाहिए ना, नहीं होगा। तो 8 आ 3, 8 3 क्या हो जाएगा? 8 आ 3 11, 11 आ 4 15, 15 1 16, 16 आ 2 18। तो 18 में तो 3 से भाग पूरी पूरी चली जाएगी। तो मतलब कि ये जो संख्या है डी ऑप्शन, ये 12 से विभाजित हो रही होगी। बात समझ में? 12 में 4 और 3 का कॉम्बिनेशन है, तो 4 से विभाजिता का नियम जो है किसी भी अंक का अंतिम का 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित होना चाहिए और 3 के लिए उस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो कोई भी संख्या होगी तो 4 और 3 के दोनों के नियमों का पालन कर रही होगी। बात समझ में आई? अगर मान लो यहीं पे कुछ भी अकड़म सकड़म रहता, यहाँ विषम संख्या कोई रहती, तो विषम संख्या तो 4 से विभाजित होगी नहीं। यहीं पे मान लो कुछ और ही रहता, कुछ और मान लो क्या रख सकते हैं, 16 12 हो गया, 14। अगर यहाँ पे 14 होता तो भी ये 4 से विभाजित नहीं होती, तो इसको ऐसे हम लोग काट देते देख के ही। तो ऐसे हम लोग अपने तरीके से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। मैंने फ्रेंड्स बताया था कि 9 से विभाजिता का जो नियम होगा वो किसी भी संख्या का जो योगफल है, 3 और 9 वाले केस में बात जो है वो सेम होती है। बात समझ में आई? वो 9 से विभाजित होनी चाहिए, 9 का नियम होता है। उस संख्या का जो योगफल है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए तो देखते हैं। 6 5 11, 11 और 7 कितना होता है रे बाबू? 11 7 18, 18 6 24, 24 5 29। ये 9 से तो नहीं जाएगा, 9 3 27, 2 से फल बचा था। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, 15 भी नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा ना। 9 2 18, 9 1 कम 9, 7 4 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 2
27। 27 में ये भाग 9 से चली जाएगी, मतलब इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। ये भी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको लीजिए चेक कर देते हैं। 8 और 7 15, 15 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30। ये 30 जो है ये 9 से भाग नहीं जाएगी। बात समझ में आई? तो बी ही इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स इसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो फंस जाते हैं। बुझाइल? तो तनी ध्यान से देखिए लोग। बाबू जब ऐसे फंक्शंस की बात हो ना, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए आप। वो कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा कि मान लो कोई भी बहुपद अगर हम लिख रहे हैं px बराबर में ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, कोई भी बहुपद हो, तो अगर इसका कोई भी फैक्टर मतलब कि गुणनखंड x माइनस a हो, इसको कैपिटल कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, अगर उसका फैक्टर x माइनस a है या फिर x माइनस अल्फा कर सकते हो, तो जब तुम x बराबर में a रखोगे इस पूरे फंक्शन में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल A x स्क्वायर माइनस b x प्लस c की वैल्यू क्या हो रही होगी? 0 हो रही होगी। बात समझ में? अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए, हम आपको विद एग्जाम्पल आपको चेक करवा देते हैं। मान लो कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, दिया हुआ 0 है मान लो। अच्छा एक बात बताओ कि बचपन में जब ऐसे कोई बहुपद दिया गया होता था कक्षा 8 में, तो हम लोग 2 गुणनखंड निकालते थे हल करके। गुरुजी हम लोगों से निकलवाया करते थे। तो इसका फैक्टर 2 और 3 आया, तो हम लोग कैसे करते थे? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से देखो ये x कॉमन ले लिए तो x माइनस 2, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लिए तो x माइनस 2। तो एक फैक्टर x माइनस 2 बन गया और एक फैक्टर x माइनस 3 बन गया। बात समझ आई? तो अब ये फैक्टरवा बन गया ना। अब ये फैक्टर किस पॉलिनोमियल का है, किस बहुपद का है? इसका है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का है। तो जब इसमें x बराबर तुम 2 रखोगे इस पूरे फंक्शन में, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी ऑटोमेटिक। हल करके देख लो रख के। तो इसमें रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 चौक को 20, ठीक नहीं 5 दूना के 10, सॉरी 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 प्लस 6, तो ये कितना हो गया रे बाबू? 6 4 10, 10 माइनस 10 0। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि अगर किसी भी फंक्शन का कोई भी अगर एक फैक्टर दिया हुआ है, उसका गुणनखंड दिया हुआ है, तो उसके बराबर मतलब कि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 रखने पे इस पूरे फंक्शन का मान क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आई? यही कॉन्सेप्ट इसमें होता है और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं, इसको हल नहीं कर पाते हैं। ठीक, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए आप लोग। ठीक, नोट डाउन करिए। चलिए तो इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और इस सवाल में हमारा क्या था? वो इस सवाल हमारा ये है कि 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 बराबर में 0, तो x माइनस 5 ना, सॉरी x माइनस 5, तो x बराबर 5 रखने पे इस
फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रखो तो 3 गुणे में 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 प्लस a गुणे x की वैल्यू 5 प्लस 4 बराबर में 0। तो 25 तिया 75 आ 4 ये 79। कितना आ गया बाबू, 79। तो ये a इंटू 5, तो 79 जो इधर होगा, देखो लिख दे रहा हूँ 79 प्लस a बराबर में 0। बाबू रे प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस में होगा। तो a इंटू 5 बराबर में 79 और इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में जब हो जाएगा तो क्या करेंगे, 79 को हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, a की वैल्यू निकल जाएगी। भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 चिक्कम 5 माइनस का, और इसमें से 2 उधर चला गया ना, तो 29 हो गया। तो 25 5 चौक को 20, मतलब कि -15.4 इसका उत्तर आ रहा होगा। नहीं, पनवाठे 40 ना, 5 एकम 5 2 चला गया तो 50 25 4 आया, तो फिर दशमलव लेंगे तो 0 हो जाएगा ना, मतलब कि 80 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 15.8। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लीजिएगा कि यदि किसी भी फंक्शन का अगर गुणनखंड दिया हुआ है, एक फैक्टर दिया हुआ है, तो उसके बराबर में मतलब कि 0 रख के x बराबर 5 पे ये जो फंक्शन है वो सेटिस्फाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। यही हमारा प्रश्न है। तो आप बताएं कि 4 क्रमागत संख्याओं। तो बाबू हम आपको एक बात बता दें कि जब कभी भी संख्याएं क्रमागत मानी जाती हैं तो एक संख्या तो पहली x मान लें हम, दूसरी संख्या x+1 मान लें, तीसरी संख्या x+2 मान लें, चौथी संख्या x+3 मान लें। अब यही कह रहा है कि ये जो संख्याएं हैं इनका गुणनफल जो है किससे हमेशा डिविजिबल होगा, किससे हमेशा डिविजिबल होगा। तो जब हम इसको गुणा करेंगे x+1 x+2 x+3 तो किससे हमेशा और हमेशा विभाज्य होगा। तो एक बात बताओ कि अगर इस नंबर का अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू निकालना चाहूं, एक अंकगणितीय मान इसका निकालना चाहूं, तो x बराबर में मैं क्या लूं। अब x बराबर 0 रख दे तो पूरा फंक्शन का मान 0 हो जाएगी है, कहां से कि x 0 में कौनो चीज का गुणा तो 0, तो x बराबर तो 0 नहीं ले सकते। क्या x बराबर 1 ले लो भैया। तो x की वैल्यू अगर आप 1 रखे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई x+1 2 गुणे 1 रखे तो 3 आ गया, 3 1 4 आ गया। तो अब हम गुणा करेंगे तो 2 3 6 चौक को 24, मतलब कि इस फंक्शन में जो लिस्ट वैल्यू है वो 24 ही है बाबू। बात समझ में आई, 24 है। चलो अब 2 रख के देख लो। अब x बराबर क्या रख रहा हूं 2, तो बाबू हम यहां पे 2 रख दिए, 2 गुणे में 3 ना, 2 1 3 और 2 2 4, ये 3 2 5, तो 2 3 6 चौक को 24, 24 गुणे 5 120, मतलब कि आप देख रहे हो कि ये 24 गुणे 5 है। अब हम तीनों रखें, 4 भी रख दें 5 भी रख दें तो भी ये फंक्शन हमेशा और हमेशा 24 से डिविजिबल होगा, क्योंकि लिस्ट वैल्यू क्या आ गई हमारी 24 ही आ गई। बात समझ में आई, तो ये हमेशा डिविजिबल होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। बस ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आते हैं, आप लोग सिर्फ देखें। तो आरआरबी ग्रुप डी कुछ भी नहीं है ना भैया। चलिए अब इस सवाल की तरफ बढ़िए जरा तो, और इसको देखिए। कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में
क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए भैया। पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में हम मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या थी, x थी, जो पहली संख्या है, ठीक। और जो हमारी दूसरी संख्या है वो क्या है, y है। और तीसरी संख्या क्या है हमारी, है हम मान लेते हैं z है। अगर हम तीसरी संख्या को 100 मान लें, क्योंकि प्रतिशत का कैलकुलेशन हमेशा 100 पे ही होता है, ठीक। अगर हम 100 मान लें तो पहली संख्या कितनी अधिक है, 25% अधिक है। तो पहली संख्या 100 है, मतलब तीसरी संख्या से 25% अधिक, तो ये 125 होगी। और दूसरी संख्या की बात करूं तो 50% अधिक है, किससे, तीसरी से, तो 150 होगी, है 50% अधिक है। मतलब कि मेरे पास अगर 2 है, 2 का आधा 1, यही तो 2 का आधा 1 जो है 50% होता है, तो वो फलनवा कितना है, 3 है। ऐड ही तो करेंगे, तो ये 125, ये 150। तो पूछ रहा है कि पहली और दूसरी संख्या के बीच जो है अनुपात क्या है। तो अनुपात के लिए भैया शून्य लगा के इसको रंग दे थोड़ा, ला कभी के हल का डालो। तो 25 से काटिए, 25 चौक को 100, 25 पाँचे 125 इस टू 25 छक्का 150। तो रेशियो क्या आ गया, 5:6 आ गया। कितना आ गया, 5:6। मिलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल नहीं है, बस कहानी खत्म है इतने पे ही। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल जो हैं वो आरआरबी में आते हैं। भयभीत होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि गणित बहुत टफ आती है। बहुत से लोग तो फॉर्में नहीं भरे होंगे कि गणित बहुत तुर्रम खां वाली आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग दिल लगा के बस ऐसे ही छोटे छोटे सवालों को करते रहें और एक दिन आप खुद को यहाँ पाएंगे। बात सुन में आई? कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, बाकी तो हम यहाँ पे हैं, ठीक। जो भी नहीं आएगा मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा, टेलीग्राम पे अपना लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।